ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का क्षय ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिससे कि हमारे जितने भी बुजुर्ग मरीज हैं वो ग्रसित हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये एक कॉमन समस्या बताने के लिए कि ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे प्रिवेंट करें, और अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत किया जाए, अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत करें जिससे कि उनमें दर्द ना हो और अपनी सारी एक्टिविटीज आराम से कर सकें अपने बूढ़े हो जाने के बाद भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक जॉइंट सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूं। स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। तो हमारा चैनल आपके सारी स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिलेटेड समस्याओं को समझाने के लिए है। आज हमारा टॉपिक थोड़ा हट करके है क्योंकि इसमें हम आपके नॉर्मल हड्डियों को कैसे मजबूत किया जाए उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ओपीडी में देखा कि हड्डियां खराब होने की वजह से आपको जगह जगह दर्द हो रहा है और आपके जॉइंट्स भी जल्दी खराब हो जाते हैं अगर आपकी हड्डियां खराब हैं। तो हड्डियों को कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में बहुत से मिथ्स हैं, उन सबको आज इस वीडियो में हम दूर करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से इन चीजों को लेते हैं। तो देखिए, पहले ये बताएंगे कि हड्डियों के कमजोर होने को क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब छिद्रित हो जाना या खोखला हो जाना। तो आपके हड्डियों का खोखला हो जाना ही ऑस्टियोपोरोसिस है। इसके पहले की जो स्टेज होती है उसको ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि हड्डियां छिद्रित नहीं हुई हैं लेकिन कमजोर हो गई हैं। तो हमारे यंगस्टर, हमारे जवान लोगों में जो हड्डियां कमजोर होती है उसमें मैक्सिमम जो रीजन होता है वो ऑस्टियोपीनिया होता है कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं, इतनी खराब नहीं हो जितने कि बुजुर्गों में होती है बट खराब हो गई हैं। तो ऐसे यंगस्टर्स को भी अगर आप देखेंगे 35 साल की महिलाओं को या 40 साल के कई पुरुषों को, तो उनको हड्डियों में जगह जगह ऐसे ही दर्द हो रहा होता है। जरा सा काम करने पर भी उनको दर्द होने लगता है, जरा सा चलने पर भी दर्द होने लगता है। तो वो ऑस्टियोपीनिया से ग्रसित है। अल्टीमेटली शुद्ध हिंदी भाषा में समझाया जाए तो सबको हड्डियों की कमजोरी ही है। तो हड्डियों को मजबूत कैसे किया जाए, इसके पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी हड्डियों की संरचना, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो किस चीज से बना हो सकता है। इसमें कुछ मिथ्स भी आपके मैं दूर करूंगा। देखिए, सबसे पहला चीज ये बताऊंगा कि जो सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी है ना कि हड्डियों को कमजोर होना मतलब कि कैल्शियम की कमी हो गई है, तो कैल्शियम खाने से हड्डी आपकी मजबूत हो जाएगी। ये सबसे बड़ा मिथ है आपका। देखिए, हड्डी कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, ये कोई सीमेंट या चौक से बनी हुई स्ट्रक्चर नहीं है। जो कि कैल्शियम क्या होता है, चौक होता है। तो ऐसा कोई सीमेंट से या चौक से बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, निर्जीव चीज नहीं है कि कमजोर हो गया उसमें कैल्शियम डाल दो, सीमेंट डाल दो, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दो और वो मजबूत हो जाए। ये एक लिविंग टिश्यू है, एक जीता जाता ऊतक है। जैसे आपका चमड़ा है, जैसे आपकी आंख है, नाक है, वैसे आपकी हड्डी भी एक लिविंग स्ट्रक्चर है। इसलिए हड्डी में जरा सी ठोकर लगती है तो बहुत दर्द होता है। मतलब कि जैसे आपकी त्वचा है, जैसे आपका कोई भी और स्ट्रक्चर है, वैसे आपकी हड्डी भी एक जीता जागता अंग है आपके शरीर का। अगर आपने अपने बायोलॉजी को याद करें तो आपको ये पता होगा कि हमारा जो बॉडी है ना, ये प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन इज द जो आपका बिल्डिंग बल्क, सबसे अधिक बल्क जो है ना वो प्रोटीन से ही बनता है, किसी भी टिश्यू का अपने बॉडी के। तो जो आपका हड्डी भी है ना, उसका भी जो मैट्रिक्स होता है, बोन मैट्रिक्स, ये प्रोटीन का ही बना होता है। तो हड्डी में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो आपका जो हड्डी है वो सिर्फ कैल्शियम खाने से मजबूत नहीं होने वाला। तो जो आपकी हड्डियां हैं ये भी प्रोटीन का बना हुआ एक जीता जाता टिश्यू है, जिसमें कि नर्व सप्लाई भी होती है, ब्लड सप्लाई भी होती है और कैल्शियम का मैट्रिक्स इसमें डिपॉजिट होता है। तो ये भी एक लिविंग टिश्यू की तरह है जिसमें कि प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, ब्लड सप्लाई भी होती है, नर्व्स भी होती हैं। तो जैसे कि किसी भी टिश्यू को ग्रो करने के लिए हमको हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है, वैसे अपने हड्डियों को भी मजबूत करने के लिए कैल्शियम के साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट भी लेनी है। क्योंकि जो आपका जो उसका स्ट्रक्चर है वो अगर उसका मैट्रिक्स नहीं होगा कैल्शियम के डिपॉजिट करने के लिए, तो फिर कैल्शियम खा के भी कोई फायदा नहीं है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। और जैसे कि भी किसी भी टिश्यू के लिए अगर आपको बाइसेप्स अपनी बिल्डअप करनी है तो आपको क्या करना होता है, आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसके साथ में एक्सरसाइज करते हैं, तो ही जाके वो जो प्रोटीन होता है वो आपके मसल बल को बढ़ाता है। ठीक उसी तरह आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, आप हाई कैल्शियम डाइट लेंगे, उसके साथ में आप एक्सरसाइज करेंगे, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करेंगे, वजन लेने वाली एक्सरसाइज करेंगे, तब जाके आपके जो बोन्स है उसका भी मास बढ़ेगा।
अगर आप एक्सरे किसी का कराएंगे, उसकी हड्डियां खोखली होंगी तो आर पार एक्सरे एकदम जाता हुआ दिखेगा। तो जो आपका जब बोन मास बढ़ता है तो एक्सरे में भी देख के लगता है कि हाँ वो मसल जो आपका बोन है ना वो थोड़ा सा मोटा हुआ, उसका जो उसकी आउटर लाइन होती है। तो जितना उस पर आप प्रेशर देंगे, जितना उस पर आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही वो मोटा होगा और उतना ही हड्डी मजबूत होगी। तो अगेन, जैसे कि अपने मसल को ग्रो करने के लिए आप खूब हाई प्रोटीन लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं, जिम जाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, वैसे ही आप अपने बोन्स को भी स्ट्रांग करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और हाई कैल्शियम डाइट लेंगे, अच्छा विटामिन डी लेंगे और साथ में वेट बेरिंग एक्सरसाइज करेंगे। आप जिम जाएंगे, आप डंबल उठाएंगे, आप खूब चलेंगे, आप दौड़ेंगे, तभी आपकी बोन्स मजबूत होंगी। अगर आप केवल हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैल्शियम डाइट ऐसे ही ले रहे हैं तो वो सिर्फ आपके पेट में जाएगा और आपके टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाएगा, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर आपकी बोन्स में नहीं लगने वाला है। तो आपको नीड पैदा करनी होगी कि वो कैल्शियम और वो प्रोटीन जो आप खा रहे हैं वो आपकी बोन्स में इकट्ठा हो। तो जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं ना, तो जब आपकी मसल जो कि हड्डियों में जाके जुड़ती है, जब वो मूवमेंट करती है ना, वो प्रेशर डालती हैं बोन्स में और बोन्स वहाँ की मजबूत होती हैं, बोन्स मोटी होती हैं। तो यही एक तरीका है अपने हड्डियों को मजबूत करने का। तो कभी भी इस गलतफहमी में ना रहें कि केवल कैल्शियम खा लेने से आपकी हड्डियां मजबूत होने वाली हैं। कुछ नहीं होगा केवल कैल्शियम खाने से, साथ में आपको जम के एक्सरसाइज करनी होगी। देखिए, सुन के बहुत ही मजाक सा लगता है कि मेरे पास अगर कोई 50 साल की आंटी जी आई, उनको मैंने बोला कि आंटी जी आप डंबल उठाना शुरू करिए 2 किलो के, 3 किलो के, साथ में प्रोटीन खाइए और कैल्शियम खाइए, तब आपका बोन स्ट्रांग होगा। मतलब डॉक्टर साहब डंबल क्यों? ये तो मतलब एक्सरसाइज, हम जिम बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करनी है। आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, आपको बोन बिल्डिंग करनी है। आप याद करिए, हमसे बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पुराने जमाने में तो लोगों की हड्डियां बहुत मजबूत होती थी, 70 साल की महिलाएं भी खूब काम करती थी, कोई जोड़ों में दर्द नहीं था, नीचे बैठ जाती थी, खूब काम करती थी, वजन उठाती थी, मेज भी खेतों में काम करते थे। तो अब आप कोरिलेट करिए कि वो क्या करते थे, वो चक्की पीसा करते थे, वो ओखल चलाया करते थे, वो चारा काटा करते थे, वो खेतों में फावड़ा चलाते थे, वजन उठा करके चलते थे, महिलाएं भी सर पे वजन ढोया करती थी। और हम लोग नॉर्मल अगर साइकिल भी चलाते थे पहले, अभी क्या हो गया, बिल्कुल आराम की लाइफ है, सब कुछ मशीन से हो जा रहा है। तो अपने हाथ पांव को हम बहुत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जिम जाने के लिए, डंबल उठाने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता था कि पुराने जमाने के लोग हमारे अपनी दिनचर्या में इतना ताकत का सामान उठा लेते थे कि उनकी मसल्स मजबूत होती थी और उनकी बोन से मजबूत होती थी। अभी वही चीज लैकिंग है। तो एक्चुअल में जो पहले रूटीन में एक्सरसाइज करके अपने हड्डी को लोग मजबूत कर लिया करते थे बिना किसी जानकारी और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, अब उसी चीज को करने के लिए आपको जिम जा करके डंबल उठाना पड़ेगा, घर पे पुशअप्स मारने पड़ेंगे, या खूब टहलना पड़ेगा, साइकिल चलाना पड़ेगा, कोई स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। तो यही एक तरीका अपने हड्डियों को मजबूत करने का है। एक और बात जो आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने यंग एज में जितनी एक्सरसाइज करके अपने बोन मास को बढ़ा लेंगे, वही बोन मास आपको आगे अपनी लाइफ में काम आने वाला है। बिकॉज एक सर्टेन एज हो जाने के बाद आपका बोन मास मुश्किल होता है बढ़ना। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही लागू होती है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस सबसे कॉमनली फीमेल्स में देखा जाता है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद। तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, उनका जो हार्मोन होता है ना, ईस्ट्रोजन, ये निकलना बंद हो जाता है। हार्मोन ईस्ट्रोजन जब नहीं रहता है तो उससे क्या होता है कि आपके जो बोन्स पे जो प्रोटेक्शन था हार्मोन का, वो खत्म हो गया और आपकी हड्डियों का क्षय बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। इसीलिए महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है पुरुषों की तुलना में, बिकॉज उनमें ईस्ट्रोजन का कोई चक्कर नहीं होता। इसीलिए पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो 70 या 80 साल के बाद होता है, महिलाओं में तो कई बार 50 साल में भी चालू हो जाता है। तो जब आपका ईस्ट्रोजन कम हो गया तो आपने जितना एक्सरसाइज करके मसल और बोन पहले बनाया हुआ था, वही बोन धीरे धीरे क्षय करेगा। तो जब आप यंग हैं, जब आपका ईस्ट्रोजन बरकरार है, उस समय खूब मेहनत करिए, खूब जिम जाइए, खूब डंबल उठाइए, खूब काम करिए और अपनी बोन्स को स्ट्रांग कर लीजिए, और वो आपका साथ देंगे जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे। अब अगर आप बुजुर्ग हो गए और आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तब क्या करना है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने पे कई बार पता तब चलता है जब आप गिर जाते हैं और आपकी हड्डी टूट जाती है, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होते। जरूरी नहीं है कि हड्डियां कमजोर है तो आपको दर्द ही हो रहा होगा। तो जब गिर गया, हड्डी टूट गया, ऑस्टियोपोरोसिस ये मालूम चला, तब क्या कर सकते हैं? जी, सर्जरी कराना या प्लास्टर लगाना वो तो है ही, साथ में आपको क्या करना होता है, कुछ दवाइयां हम लोग देते हैं। आजकल बहुत सी दवाइयां आ गई हैं जिसको कि दे करके हम फिर से बोन को पूरी तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है इस
वीडियो का, उसमें हम दवाइयों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते, ये डॉक्टर के पास जाके ही समझ सकते हैं। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे ऑस्टियोपोरोसिस को नेचुरली कम करना है और उससे अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस टॉपिक में बस यही बताएंगे कि कैल्शियम खाइए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, खूब जम के एक्सरसाइज करिए जिससे कि आपकी हड्डियां कमजोर ना हो। ये एक लिविंग टिश्यू है, कोई भी डेड कैल्शियम का एक कोई खंबा नहीं है आपका बोन जिसमें कि सिर्फ कैल्शियम डाल देने से ये मजबूत हो जाएगा। अपने बोन्स का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि अगर बोन्स खराब हो गई तो बोन्स के ऊपर ही कार्टिलेज बैठ के आपका ज्वाइंट बनता है, तो अगर उसकी जो नींव है वही कमजोर हो गई तो आपके ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी नसों में भी प्रॉब्लम आएंगी और सब कुछ दर्द करने लग जाएगा आगे चल के। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको अपने हड्डियों को, इसको मजबूत करिए क्योंकि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा बोन से ही बना हुआ है। और आने वाले जनरेशन्स में चूंकि हम लोग का काम करने का बहुत कम हो गया है, वजनी सामान उठाने का बहुत कम हो गया है, खुद को एफर्ट देने का, साइकिल चलाने का, दौड़ने का बहुत कम हो गया है, इसलिए और भी जरूरत है कि हम अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करें एक्सरसाइज करके, जिम जा करके, डंबल उठा करके। अपने बोन्स का ख्याल रखिए। इस सारे टॉपिक के बाद भी अगर आपको कोई डाउट दिमाग में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। साथ में जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी इसमें डिस्प्ले हो रहा है, उस पर भी हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनी हड्डियों का ख्याल रखिए।